जय भोले शंभु हर हर महादेव। जय मद महेश महादेव। ओम त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ त्र्यंबकेश्वर जटाशंकर भूतेश्वर। जय शंभुनाथ। जय भोले शंभु। ओम नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। दोस्तों, एक कुंड ये है पीछे नहाने के लिए, मंदिर के पीछे, और जिसमें अभी मैंने नहाया है वो कुंड बाहर है। हालांकि पानी बहुत ठंडा है, लेकिन भोलेनाथ की कृपा और उनकी भक्ति में इतना मगन था कि पता ही नहीं चला पानी ठंडा है। देखो आप, इधर पे भी पानी आ रहा है। तो अभी मैंने नहा लिया है, अब मैं जाता हूँ अंदर भोलेनाथ पे जल चढ़ाने। चलिए चलते हैं अंदर। कैमरा अलाउ तो नहीं है, लेकिन बस आप मन में सोच लीजिए कि एकदम ऐसे वातावरण में, शुद्ध वातावरण में, एकदम ठंड बर्फ़ का पानी से नहाने के बाद आत्मा कैसी हो रही होगी, कितना पवित्र और शुद्धता का फील हो रहा होगा। और अब इसके बाद मैं बिल्कुल भोलेनाथ को जल चढ़ा के, एक लोटा लेके उन पर जल चढ़ाने जा रहा हूँ। मदमहेश्वर जी की पूजा हो गई है, जल प्रभु को चढ़ा दिया है। अब बस यहाँ से श्री मदमहेश्वर जी से विदा लेते हैं और निकलते हैं अपने गंतव्य की तरफ। अब यहाँ से 18 किलोमीटर पैदल यात्रा है, सीधी ढलान है। देखते हैं, प्रभु शक्ति देंगे। बाकी कुछ खा लेते हैं, नाश्ता पानी खा के और निकलते हैं। सुबह के 10:30 बज गए हैं। अब जाते जाते देखते हैं कितना टाइम लग जाता है। तो प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि शत नमन। जो भी गलती हो क्षमा करें और हमारी यात्रा सफल बनाएं। हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पूजा करके अपने रूम में आए। ये रूम है, आपको दिखा दूं रूम की कंडीशन कैसी रहती है। ये देखो, शेयरिंग वाला रूम है। यहाँ पे क्या होता है ना, इस वाले बेड पे 5 आदमी आते हैं एक बेड पे, और पर बेड का मतलब एक व्यक्ति का 300 रुपये चार्ज लगता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ टेम्परेरी है, सब पहाड़ों की चीज़। ये देखो बाथरूम सब टेम्परेरी। एक छोटा सा कांच लगा है, और यहाँ पे लाइट नहीं है, तो सोलर पैनल से ये लोग लाइट बैटरी में इकट्ठा कर लेते हैं, और बैटरी से फिर ये रात में ही चलते हैं। चार्जिंग में ऐसा है कि सिर्फ मोबाइल चार्ज पे लगाने देते हैं, पावर बैंक चार्ज नहीं करने देते। यहाँ सब जगह का एक ही फंडा है। अभी नीचे उतरने के लिए खाना नहीं खाया। खाने का रेट 170 रुपये भरपेट, जो भी खाना चाहो। तो अभी हम लोगों ने खाया है पराठा दिया, आलू का पराठा 60 रुपये का एक नग है। तो ऐसे करके 2-3 पराठे खा लो, आप नीचे राशि तक उतर जाओगे। बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं गोंडार में या बनतौली में आप खा सकते हो खाना। कुछ इस तरीके का माहौल यहाँ पे है। अब यहाँ से लेते हैं हम लोग विदाई और पहुँचते हैं रांची। देखते हैं कितने बजे तक पहुँच पाते हैं। करीब 11:15 का टाइम हो गया है, और भोलेनाथ की कृपा से आराम से उतरते हुए जाएंगे। पहुँचते हैं फिर रांची। चलिए, बस यहाँ तक मदमहेश का सफ़र जो है ऊपर तक का, बस यही है। सारी छोटी बड़ी चीज़ मैंने आपको बता दी, क्या कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, कितना खर्चा। मैं कल आया था, तो रूम में रुकने का, खाने पीने तक का, सब मिला के अभी तक का यहाँ पे 1000 रुपये खर्च हो गया। ठीक है ना। अब और हाँ, अगर आपको महादेव जी की पूजा करनी है, थाली में प्रसाद लेना है, तो प्रसाद 500 रुपये का देते हैं। उसमें थोड़े से चावल, दाल, चुनरी, हल्दी, है ना, सॉरी, रोरी, और ये सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे महंगा है, तो बस जिसको चढ़ाना है दिलो, नहीं तो फिर एक लोटे में जल लेके और भगवान जी को जल चढ़ाओ, अंदर उनका अभिषेक करो। गर्भगृह में किसी को नहीं जाने देते, मंदिर के अंदर। आप बाहर से ही आप बैठ के मंत्रोच्चारण सुन सकते हो। पंडित जी मंत्रोच्चारण करते हैं, और उसके बाद जो है वही आपका लोटा अंदर ले लेते हैं और वही चढ़ाते जाते हैं। मतलब गर्भगृह में किसी को जाने की परमिशन नहीं है। आपको शिवलिंग दिख जाएगा। वैसे तो पूरे टाइम वो जो है शील्ड से कवर रहता है, जो गोल्ड की शील्ड है, लेकिन 9 बजे से लेकर 12 बजे तक उनका स्वरूप दिखता है, जो कि पत्थर का शिवलिंग है।
ऐसे करके यहाँ पर पूरा माहौल पूरा सेट है। जब भी आप मदमहेश की यात्रा पे आना चाहो तो मदमहेश की यात्रा मई से लेके नवंबर तक चलती है, कभी भी आप आ सकते हो। हाँ, यात्रियों का यहाँ पे आपको भीड़ भड़का ज़्यादा नहीं दिखेगी, कम लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि कठिन भी है चढ़ाई और बहुत सारे लोगों को पंच केदार के बारे में पता भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ। बाकी आज की यात्रा बस ऊपर तक की यहीं तक। अब यहाँ से रिटर्न जर्नी है, नरासी तक पहुँचते हैं, देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। यहाँ से अब मैंने चलना स्टार्ट कर दिया है। पीछे आपको दिख रहा होगा श्री मदमहेश महाराज जी का मंदिर, और प्रभु की कृपा से अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। धीरे धीरे मंदिर नज़रों से ओझल हो जाएगा। अभी तो आपको दिख रहा है, जैसे ही एक पहला टर्न आएगा वहाँ से मंदिर ओझल हो जाएगा। प्रभु की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत बढ़िया, मन आनंदित प्रफुल्लित हो गया। भगवान जी का आशीर्वाद लेके चल देते हैं अब। हर हर महादेव, जय श्री राम। तो दोस्तों 11:30 बजे वहाँ से निकले थे और अभी मदमहेश से हम लोग आ गए हैं 2.5 किलोमीटर नीचे आ गए हैं। 1 घंटा लगा होगा मे भी। अब नानू 3 किलोमीटर, बंतौली 6 किलोमीटर, गोंडार 7 किलोमीटर। तो गोंडार तक तो जाना ही जाना है अभी 7 किलोमीटर, और फिर गोंडार से 4 किलोमीटर और रांसी है। मतलब 7 और 4 11 12 किलोमीटर अभी यहाँ से नीचे जाना है। चलते हैं भोले का नाम लेके। हर हर महादेव। बैक जर्नी कंटिन्यू है और 2 घंटे में 4 किलोमीटर आ गए। आप देखिए मदमहेश्वर वहाँ से 4 किलोमीटर आ गए। गोंडर अभी 6.5 किलोमीटर बचा है। चलिए चलते हैं चलते हैं चलते हैं। श्री भोलेनाथ के आशीर्वाद से यात्रा को सकुशल बनाना है, संपन्न बनाना है, संपूर्ण करना है, तो प्रभु का नाम जप करते हुए चलते चलो चलते चलो। अच्छा, एक और चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा। ये भोलेनाथ जितने ऊंचाई पे बसे होते हैं, आप दर्शन करने जाते तो आपको इतना कष्ट होता है, तो भगवान आपको कष्ट क्यों देते हैं पता है? जाने अनजाने में आपसे अगर कोई छोटे मोटे पाप हो गए हों तो आपको वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये कष्ट के रूप में उन पापों का पश्चाताप हो जाता है। तब आप भगवान के पास एकदम पवित्र मन और पवित्र शरीर लेके जाते हो। तो इसलिए बोलते हैं भैया, प्रभु की भक्ति करते रहो और अपनी नित्य जो क्रियाएं हैं, अपना कर्म है, वो करते जाओ। भक्ति से कभी भी वंचित मत हो। प्रभु की माया अपरंपार है, अपने सभी भक्तों को जो मांगे वो मिलता है। बस मन में श्रद्धा रखो और प्रभु के दर्शन करने बस चले भर आओ आप। चलिए चलते हैं। ट्रैक अभी कंटिन्यू रखते हैं रांसी तक। ओके। दोस्तों अभी मैं करीब 7 किलोमीटर नीचे आ गया और ये देखो मौसम बदल गया। मैं कह रहा ना कि मदमहेश जी, केदारनाथ जी या फिर पंच केदार की कोई सी भी यात्रा पे आप चले जाओ, आपको हर 15-20 मिनट में मौसम का मिजाज बदलते हुए दिखेगा। तो अभी धूप निकली थी इतनी तेज़ और अभी बारिश होने लगी। हाँ, अभी बारिश तेज़ नहीं है, थोड़ा स्लो है और हवा तेज़ चल रही है। बट ये है कि जो बैक जर्नी है, रिटर्न ट्रैक है, उसमें मेहनत तो लग रही है, लेकिन हाँ नॉर्मली नीचे उतरते जा रहे हैं।
तो ऐसे करके अभी 7 किलोमीटर आ गए और आई थिंक 3.5 घंटे या 4 घंटे हुए होंगे। बस 2-2.5 घंटे और लगेंगे और हम सीधा पहुंच जाएंगे रोड पे। मौसम का मिजाज तो आप जानते ही हो, जहाँ भोलेनाथ रहते हैं वहाँ तो आपको हर मौसम हर 10-15 मिनट में बदलते दिखेगा। ये बहुत सकरा दरवाजा है, यहाँ से निकल के ऊपर चढ़ के जाते हैं। ये पूरा कड़क पत्थर है, कड़क। आपको मेरे पीछे ये 2 नदियों का जो संगम दिख रहा है, मधु महेश जी की रास्ते में जो ट्रैक है, पैदल ट्रैक, उसके रास्ते में ये पड़ता है। मधुगंगा और एक और कोई गंगा है, बाणगंगा, इन दोनों नदियों का संगम है और वो बन के जाती है आगे, फिर मिल जाती है अलकनंदा नदी में। तो यहाँ से इस स्थान का नाम है बनतौली, जो कि आपके ट्रैक की जब स्टार्ट होता है वहाँ से ये 5-6 किलोमीटर पर पड़ता है। बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ का है। तो जब भी आप मधु महेश आओ, इस वाले स्थान को मिस मत करना। तो ये देखिए, कंटिन्यू अभी उतर ही रहा हूँ मैं। मधु महेश्वर से 9 किलोमीटर नीचे आ गया। उतरने में भी हालत टाइट हो जाती है यार, जब आपकी ढलान वाली उतरना हो, बिल्कुल ऐसा। तब आगे के जो पैर है ना, वो ये दर्द करने लगते हैं भैया, और अंगूठा जो है ना इधर आ जाता है, अंगूठे दर्द करने लगे। तो अभी मतलब मैं आया हूँ अभी बनतौली में, और यहाँ से भी 6.5 किलोमीटर रह गया है। आप सोच सकते हो यार कि सिर्फ चढ़ना उतरना, इसमें ही आपका ज़्यादातर जो है मेहनत चली जाती है। बाकी भगवान भोलेनाथ के दर्शन आपको मिलके सारी मेहनत सफल हो जाती है। कुछ यही रहा आज का सिस्टम। बनतौली में आ गए। जय भोले शंभू हर हर। हो गया बढ़िया एकदम मस्त। दोस्तों, मैं अभी बनतौली वाला ये ब्रिज है, ये ब्रिज जैसे ही पार करते हैं, 2 नदियों का जो संगम होता है, कौन सी नदी है, मधुगंगा और मोरखंडा, इन दोनों नदियों का संगम होता है। और हमको मिलते हैं ये दादा, आपको ब्रिज पे ही मिल जाएंगे जब भी आप आओगे। भाई साहब बहुत प्यारा बिहेवियर है, व्यवहार बहुत अच्छा है, और इन्होंने भरपेट बढ़िया खाना खिलाया कम से कम पैसे में। मतलब पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक आपको दादा के यहाँ खाना बहुत बढ़िया मिलेगा। कहाँ है दादा अपनी दुकान बताइए आप? मेरी दुकान वन संगम बनतौली, वन संगम बनतौली, आशुतोष लॉज। रुकने की व्यवस्था भी है, खाने पीने की व्यवस्था है। और अगर आपके पास पैसे भी नहीं है तो भी दादा इतना अच्छा व्यवहार है कि वो आपसे ये भी नहीं बोलेंगे पैसे दो, इस तरीके का व्यवहार है। लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई करता नहीं है, क्योंकि वो भी कमाने के लिए बैठे हैं। कम से कम लगत तो निकले, क्यों दादा? जी जी। चलिए, हर हर महादेव। जय भोले मधेश्वर भगवान की जय। धन्यवाद धन्यवाद। तो मित्रों, आपने बनतौली का ब्रिज देखा। जब आप रिटर्न जर्नी पे आते हो तो वहाँ तक तो ढलान है, फिर उस ब्रिज के बाद कंटिन्यूस फिर चढ़ाई है। अब ये चढ़ाई आपको कहाँ तक करनी है? ये करनी है आपने जहाँ अपना वाहन पार्क किया है, चाहे मोटरसाइकिल हो या कार हो। मीन्स कहने का ये है मतलब कि जब आप यात्रा शुरू करते हो तो आपको बनतौली तक ढलान है, लेकिन जब वहाँ से रिटर्न होते हो तो जो बनतौली का ब्रिज है वहाँ से आपको चढ़ना पड़ता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि बनतौली सेंटर पॉइंट है,
जहाँ से ढलान और चढ़ान, आते और जाते टाइम दोनों फेस करनी पड़ती हैं आपको। अब ये 4 किलोमीटर की जो चढ़ाई है बनतौली से, ये क्रॉस करने के बाद हम पहुँचेंगे सीधे रांसी। हर हर महादेव। कुछ भक्त अभी भी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, बज गए हैं शाम के 4। अब ये लोग पता नहीं कब तक पहुंचेंगे, हो सकता है रास्ते में कहीं रुक जाएं। ये पूरा माहौल है यहाँ का। मेरे पीछे आप नदियों का संगम देख ही रहे हैं, मधुगंगा बह रही है, बहुत तेज उसकी आवाज़ आ रही है। चलते हैं आगे, और कितना टाइम लगता है यहाँ से। बने रहिए वीडियो के साथ और सब्सक्राइब करिए यात्रा गुरु 29 को। फाइनली 13.5 किलोमीटर सफ़र तय हो गया है गोंडार से या वनतोली से। अप डाउन। उसके बाद गोंडार के बाद से तो पूरा अप है और हालत टाइट हो गई है लास्ट में, क्योंकि करीब 2.5 से 3 किलोमीटर का पूरा अप है। और आप यहाँ पे देखो ये पत्थर कैसे बिल्कुल हवा में है, इतनी बड़ी चट्टान हवा में है। और मेरे पीछे देखो ये रास्ता कुछ अभी कभी सरका होगा, तो ये पूरा यहाँ से बनाते हुए नीचे देख रहे हैं आप, कुछ पहाड़ी मार्ग है। वो तो शंभू ही जाने कैसे यात्रा किसको कब करवानी है, कब रास्ता बनाना है, कब मिटाना है, कब यात्रियों को बुलाना है। बस ये है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, प्राकृतिक वादियाँ देखने को मिली। ये देखो लैंडस्लाइड वहाँ से खिसका होगा, ये पूरा पत्थर चट्टान की चट्टान नीचे। तो बहुत कुछ सीखने को, देखने को और एक्सपीरियंस करने को मिला श्री महादेव के चरणों में। द्वितीय केदार श्री मदमहेश जी के दर्शन कंप्लीट हो गए और अब तो लगभग पहुंचने ही वाले हैं अपनी बाइक तक। बाइक रांसी गांव के थोड़े और आगे तक, जहां तक रोड है वहां तक बाइक आ गई थी, तो बाइक वहां पे ही रखी है दोनों, और यहां से सीधा वहीं पहुंचते हैं। सांस तो फूल ही जाती है यार, आपको भी पता है, कोई कितना प्रोफेशनल ट्रैकर क्यों ना हो, उसकी ऊंचाई पे चढ़ते चढ़ते तो सांस फूल ही जाती है। हर किसी के साथ यही है। अच्छा, आपको एक और चीज़ पता है ना, ये जो चट्टान के पत्थर होते हैं, अपने घरों में जो मार्बल लगता है ना, इसी के बनते हैं वो। तभी पूरे पहाड़ों को खोद खाद के ये चट्टानों के पत्थर निकाल रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये मार्बल बनाने के लिए। बहुत ही गजब है यार, प्रकृति ने जो दिया है उसका सम्मान करो। आप लोगों से विनती है, अगर प्लास्टिक ले जा रहे हो तो साथ में लाना, और अगर दूसरे का मिल जाए तो वो भी ले आना। हर हर महादेव। तो फाइनली मित्रों मैं पहुंच गया हूं। ये देखिए आगतोली धार 0 किलोमीटर, मीन्स जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है उसको आगतोली धार बोलते हैं। भोलेनाथ की बहुत बहुत जय हो और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगतोली धार, यहाँ से मदमहेश जी के बारे में लिखा है, नानू, गोंडार, सबके बारे में यहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। तो प्रभु श्री के चरणों में कोटि कोटि बंदन। उनकी कृपा से और आशीर्वाद से बहुत कठिन, बहुत लंबा ट्रैक और बहुत मेहनत वाला फाइनली कंप्लीट हो गया। और आज मैंने 5 केदार में से 4 केदार कंप्लीट कर लिए। अब सिर्फ़ और सिर्फ रुद्रनाथ महादेव के दर्शन बचे हैं, उनका बुलावा और जल्दी आएगा।
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर। वही फॉरेस्ट एरिया है, तो जंगली जानवर वगैरह मिलें तो उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। जंगल को साफ़ स्वच्छ रखें। प्लास्टिक, चॉकलेट के रैपर, चिप्स के रैपर या जो भी आप पॉलीथीन वाला मटेरियल ले जाते हो, कृपा करके वो अपने साथ लेके आएं। और अगर कहीं रास्ते में आपको डाला मिल जाए तो एक खाली बैग पीछे बैग पे लटका लें, उसमें भर भर के ले आएं। भगवान आपका भलाई करेगा, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति नहीं तो संभावना ही नहीं इंसान के जीवन की। बस हो गया मेरा ये ट्रैक। ये देखिए, यहीं से स्टार्ट किया था कल सुबह 7:30 बजे और आज शाम को 6 बजे यहाँ पे वापस आ गए। बोलो श्री मदमहेश महादेव की जय। हर हर महादेव। ऐसे करके ये रोड तक का सफ़र कंप्लीट होता है। अब यहाँ गाड़ी है, बाइक है, जिससे जाना चाहो आगे की यात्रा कर सकते हो। जय भोले शंभू। वीडियो अच्छी लगे तो यात्रा गुरु 29 को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से शेयर करते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। तो मेरे मित्रों, जहाँ से स्टार्ट हमने जर्नी करी थी रंजीत भाई के यहाँ से मैगी खा के, अभी चाय पी के मुँह हाथ धो के इनके साथ ही जर्नी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। रंजीत भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताओ कि हमारे चैनल के थ्रू जो आपके पास आएगा उसके लिए कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा? भाई रंजीत भाई के पास आना, नाम ले देना कि सत्येंद्र भाई यात्रा गुरु की साइड से आए हैं, पक्का डिस्काउंट मिलेगा। रुकने खाने पीने की सारी व्यवस्था है कि नहीं? आदमी एकदम गुड है। चलिए निकलते हैं। हर हर महादेव। तो मित्रों, अभी मैं पहुंच गया ऊखी मठ में, और ऊखी मठ में शाम को मैंने करी श्री ओमकारेश्वर मंदिर में आरती। ये मंदिर आपको पता होगा, जो शीतकालीन मौसम होता है जो सर्दियों का, उसमें भगवान केदारनाथ और भगवान मदमहेश जी की पूजा इसी मंदिर में होती है। ये मंदिर सर्दियों में भक्तों का आना जाना यहीं होता है, क्योंकि मेन ट्रैकिंग तो बंद रहती है। और उसके बाद फिर अभी केदार स्वामी और मदमहेश स्वामी पहुंच जाते हैं अपने धाम को। तो फाइनली ये मंदिर ऊखी मठ में श्री ओमकारेश्वर मंदिर के नाम से विश्व विख्यात है, और श्री भगवान भोलेनाथ की ओमकार रूप में यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। मंदिर सेम उसी प्रकार है जैसा आपने केदारनाथ और पंच केदार के मंदिर देख रखे हैं। गढ़वाली स्टाइल में मंदिर बना हुआ है। मंदिर में श्री भोलेनाथ का ओमकार स्वरूप पूजा जाता है। मंदिर का ये प्रांगण है जहाँ पे आराम से बहुत सारे भक्त लोग एक साथ बन सकते हैं। तो ऊखी मठ का मंदिर 12 महीने खुला रहता है। सुबह शाम आरती होती है। भक्तों का आना अगर इधर पे रहता है तो पक्का भक्त इस मंदिर में ज़रूर आते हैं और भगवान ओमकार स्वामी महादेव की पूजा अर्चना आरती करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो अभी चलो यहाँ से निकलते हैं ऊखी मठ से।